जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त, एक बार सारे प्यारे बच्चे बताएंगे आप सब कैसे हैं। और मतलब हम आज चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं संज्ञा। और संज्ञा चैप्टर में दरअसल में बच्चे अभी तक हम पढ़ रहे थे वोकेब को, और कुछ चैप्टर आप ग्रामर के पहले पढ़ चुके थे। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, संज्ञा। और बच्चे विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपको व्याकरण का ये पार्ट इस तरह से पढ़ाऊंगा कि हर एक बच्चा, जो कहते ना एक मोटी सी भाषा होती है जी, एक मोटी सी भाषा समझ में आती है, तो उस मोटी सी भाषा में मैं आपको पूरी व्याकरण समझा दूंगा। लेकिन बातें इतनी गहरी होंगी कि अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो एक एक बात, एक एक चीज आपको एक छात्र से एक अध्यापक बना सकती है। आप एक विशेषज्ञ हो सकते हैं इसमें। तो बहुत ध्यान से सीखने की जरूरत है, बहुत ध्यान से सीखेंगे। तो पहला चैप्टर जो हमारा संज्ञा है, पहले तो हम संज्ञा का अर्थ ध्यान लेकर ले आए कि संज्ञा का अर्थ क्या होता है। ठीक है भैया। तो मैं अगर संज्ञा का अर्थ देखता हूं तो सबसे पहले मैं करता हूं संज्ञा का संधि विच्छेद। आप सभी बताएंगे संज्ञा का संधि विच्छेद क्या होगा। बड़ी आसानी से बता सकते हैं। संज्ञा का संधि विच्छेद अगर मैं करूं तो अंकी बिंदी कैसे टूटती है? सम धन ज्ञा, सम धन ज्ञा, सम धन ज्ञा होगा। ठीक है। सम का मतलब क्या होता है? इस सम का अर्थ क्या है? सम का अर्थ होता है भैया सम्यक, और ज्ञा का मतलब है ज्ञान, यानी एक अर्थ दे रहा है। ऐसा नहीं है ज्ञा का अर्थ ज्ञान होता है, यहां अर्थ देता है संज्ञा शब्द में। कोई दिक्कत भी? और सम्यक से मतलब क्या होता है? सम्यक यानी कि सभी ज्ञान। ठीक है। तो ध्यान से देखो क्या बोलेंगे कि जितनी चीजें आपको दिखती हैं, तुम यार कटिंग पर ध्यान दोगे। आज मैंने गलत बाल कटवाए, मैं सोच रहा था टॉपिक ऐसा है समझने का, ये भूल जाओ। इधर ध्यान देखेंगे, इधर ध्यान दो आराम से। क्या बोलोगे? मैंने बोला सारे नाम। सम्यक मतलब सारे, ज्ञान मतलब नामों का ज्ञान। अब आप कहेंगे सारे नाम कैसे जाने जी? जो आपके दिमाग में आए वो नाम, जो आपके दिमाग में आए वो नाम। ठीक है। चलो अपने कमरे में नजर मारो, आसपास की चीजें दिख रही हैं? पंखा दिख रहा होगा, टेबल दिख रही होगी, कुर्सी दिख रही होगी, पेन, किताब, आदमी खुद को देख पा रहे होगे, इंसान को। तो दुनिया में जो कुछ भी दिखता है और जो नहीं दिखता है वो संज्ञा है। जो दिखता है और जो नहीं दिखता है वो संज्ञा है। दृश्य हो या अदृश्य हो। यानी खंबा अगर खड़ा हुआ है तो क्या है? संज्ञा है। छत क्या है? संज्ञा है। पंखा क्या है? संज्ञा है। स्कूल का बैग संज्ञा है। कटोरी संज्ञा है। चम्मच संज्ञा है। ईमानदारी दिखती नहीं है, संज्ञा है। गुस्सा दिखता नहीं, संज्ञा है। प्यार दिखता नहीं, संज्ञा है। प्यार दिखता थोड़ी है, महसूस ही तो होता है। चलो शुरू करेंगे भाई अपने चैप्टर को। तो इसमें क्या क्या चीजें आप देखेंगे, मैं आपसे पूछूंगा, सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में बताओगे संज्ञा मूल रूप से कितने प्रकार की होती है। संज्ञा जब आप लोग आंसर कर देंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा। संज्ञा मूल रूप से कितने प्रकार की होती है बताएंगे? गुरुजी कैमरे के पास आ जाओ, ये लो। ठीक है अभी। चलो आगे आ जाओ। संज्ञा मूल रूप से कितने प्रकार की होती है? तो शायद बहुत सारे बच्चों के आंसर आएंगे तीन, पांच, तीन पांच इस तरह के आंसर आएंगे। लेकिन संज्ञा मूल रूप से दो प्रकार की होती है। हैं जी? ये क्या नई बात बता रहे हो? बिल्कुल, मूल रूप से दो प्रकार की होती है। बहुत कम जगह आप इसको पा पाएंगे। और बच्चे जो कुछ भी मैं आपको हिंदी में पढ़ा दूं ना, उस पर आंख बंद करके, और दुनिया में सबसे बड़ा व्यक्ति भी आपसे कहे ना कि नहीं ऐसा नहीं है, आप कह देना हमारे भैया ने बताया। इतना अध्ययन में हिंदी का करके बैठा हूं, ये बड़प्पन की बात हो जाएगी अगर मैं बोलूं मैंने किसी विषय पर सबसे ज्यादा अध्ययन किया है तो वो हिंदी पर किया है। सबसे कम समय में सबसे ज्यादा अध्ययन।
प्रश्नों की बात करूं तो हजारों संख्या के प्रश्न, जैसे बहुत सारा बच्चा मुझसे भिड़ जाता था, हमारे ऑफलाइन का एक साइड में ऐसे आगे चलाते थे, बोले कि ये 62 में आपने कैसे बता दिया द्वंद्व समास। तो मैंने उनको कुछ पेपर दिखाए, पीजीटी परीक्षा का पूछा हुआ, पीजीटी परीक्षा का पूछे हुए क्वेश्चन से। बोले जी ऐसे प्रश्नों का भी है? मैंने कहा हाँ ऐसे ही होता है, तो आपको निश्चिंत रहना है, बात ये है। ठीक है, क्या बोलेंगे? संज्ञा मूल रूप से दो प्रकार की होती है, और वो दो प्रकार कौन कौन से हैं? नंबर एक तो भैया यथार्थ। कौन सा है नंबर एक? अगर मैं बात करता हूं यथार्थवाचक संज्ञा, यथार्थवाचक संज्ञा। और जो दूसरा टाइप है हमारा, वो दूसरा टाइप कौन सा है हमारा? दूसरा है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। आप लोग कहेंगे भैया जी ठीक है, किस तरह बांट दिए, कारण क्या है? देखो ध्यान से, यथार्थवाचक का अर्थ होता है जो वास्तव में दिखती है। यथार्थ मतलब जो दिखे, एक संज्ञा तो वो होती हैं जो दिखती हैं, और भाववाचक कौन सी होती हैं? जो न दिखें। जो दिखे का अर्थ क्या हो गया? दृश्य हो गई। यानी यथार्थवाचक संज्ञा अगर प्रश्न आ गया कैसी होती है? दृश्य होती है। आपसे पूछ ले भाववाचक संज्ञा कैसी होती है? एक सेकंड में बोलना भैया जी अदृश्य होती है। आज नवीन सर क्यों नहीं आए हैं? आपका क्या नाम है? मैं छोटा भाई हूं उनका, मैं उनका छोटा भाई हूं। प्लीज आज मेरी एक क्लास आप ले लीजिए, शायद आज आप नवीन सर को भूल जाएंगे। ठीक है, जो दिखे वो दृश्य। तो यथार्थवाचक में कौन कौन सी आ जाती हैं जो दिखती हैं? नंबर एक आपकी व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा दिखती है जी, हां अभी आगे पढ़ोगे तब जानोगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा। बी जातिवाचक संज्ञा, ये भी दिखती है जी क्या? हां। अब बच्चे जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं उनको दिमाग में फिट करते जाना, अंधभक्त बन जाओ। सी पदार्थवाचक, पदार्थवाचक यानी कि जो मेटेरियल नाउन होती है, इसी को हम बोलते हैं द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। डी आपकी होती है भैया समूहवाचक। क्या बोलते हैं इसको? समूहवाचक बोलते हैं। और समूहवाचक को मैं और क्या बोल सकता हूं? समुदायवाचक भी कह सकता हूं। मतलब पढ़ के मजा आ जाएगा कसम से। जिस बच्चे ने पढ़ रखा होगा ना, वो जानेगा इस बात को कि जी क्या विशेष बात बताई है। यथार्थवाचक भाववाचक मूल रूप से कितने प्रकार क्या होंगे? सर जी मैं नवीन सर को नहीं भूल सकता, आप कोई भी हो, वो हमारी जान है, ऐसा नहीं हो सकता, हम सबके आदर्श हैं। ठीक है, 62 में द्वंद्व समास कैसे है सर जी, हमको भी समझाओ। सुबह 9 बजे हिंदी की क्लास में क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, वादा है, सुबह समझाऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत भैया? यथार्थ संज्ञा मूल रूप से दो प्रकार की होती है, यथार्थवाचक और भाववाचक। यथार्थवाचक क्या होती है? यथार्थ का अर्थ ही होता है वास्तविक। पढ़ाया था ना विलोम शब्दों में, यथार्थ का विलोम कल्पित। तो यथार्थ होती है आपकी दृश्य, भाववाचक अदृश्य होती है। यथार्थवाचक को पूछ ले कितने प्रकार की, तो 4 प्रकार की। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, पदार्थवाचक, समूहवाचक। अब इनको सीखेंगे ये क्या होती है, ये क्या होती हैं, इनको सीखने के लिए आगे बढ़ेंगे भैया। बढ़े भी आगे, इतनी बात समझ में आई, मेरी छोटी सी बात बताई है मैंने, बहुत छोटी सी है ना। आते हैं प्राचीन हिंदी में, एक क्वेश्चन आता है, प्राचीन हिंदी में संज्ञा के भेद कितने होते हैं? प्राचीन पुरानी हिंदी में संज्ञा के कितने भेद हैं?
संज्ञा के भेद माने गए हैं प्राचीन हिंदी में 5। कितने बोलोगे लड्डू? 5 भेद माने गए हैं। और 5 भेद कौन कौन से होते हैं, समझना मेरी बात को। नंबर 1, अभी जो बताई ना ऊपर पांचों, वही पांचों। पुराने विद्वान कहते थे 5 प्रकार कौन कौन से, जो ऊपर 5 बताए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, 2 जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, 3 आपका क्या होता है, भाववाचक संज्ञा जो अदृश्य में थी, और चौथा क्या बोला विद्वानों ने, उन्होंने बोला आपका समूहवाचक, जिसको मैंने समुदायवाचक बोला, और 5वां क्या बोला था मैंने, पदार्थवाचक, जिसको मैंने द्रव्यवाचक नाम भी दिया था। क्या बोलोगे? पदार्थवाचक संज्ञा। तो प्राचीन विद्वान सीधे सीधे कई बार प्रश्न पूछा गया है, कई बार प्रश्न पूछा गया है, क्या बोलेंगे कि प्राचीन हिंदी में कितने भेद थे, प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद कितने हैं। एक प्रश्न पूछता है आधुनिक हिंदी में संज्ञा के भेद कितने हैं। आधुनिक हिंदी में संज्ञा के भेद कितने हैं। आधुनिक हिंदी में कहता है कि 3 भेद हैं। क्यों जी, 2 कहां चले गए? पुराने विद्वान कौन थे जी? कामता प्रसाद गुरु जैसे लोग हिंदी के विद्वान माने गए हैं, है ना। चलो, पुराने विद्वान कौन थे? 3 कौन कौन से भेद बोले इन लोगों ने? नंबर 1 व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है भैया जी। दूसरा इन्होंने बोला जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा इन्होंने कहा भाववाचक संज्ञा। बस। और आप आज देखोगे आज की परीक्षाओं में समुदायवाचक से प्रश्न आने बंद हो चुके हैं, पदार्थवाचक से प्रश्न आने बिल्कुल बंद हो चुके हैं। पिछले कई वर्षों से आते हैं तो हम उनको कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं हम पढ़ेंगे नहीं। भाववाचक संज्ञा, वो 2 कहां गए जी? ये दोनों कहां भगा दिए विद्वानों ने? क्यों भगा दिए? इन्होंने क्या पूछा देखेंगे, चलो क्या बोलेंगे। ये क्या कहने लगे? ये कहने लगे भाववाचक संज्ञा के ही उपभेद हैं, इसके प्रकार बता दिया उन्होंने। क्या बोलेंगे? प्रकार कौन कौन से हैं? एक है समूहवाचक, आधुनिक हिंदी में समूहवाचक है, ऐसा नहीं है खत्म कर दिया, उसको अंडर में कर दिया भाववाचक के, और पदार्थवाचक को भी किसके अंतर में कर दिया? सॉरी मैं गलत बोल गया, 1 मिनट, सॉरी। आज के विद्वानों ने क्या किया, इसको बांट दिया जातिवाचक में। किस किस को? पदार्थवाचक को, रियली सॉरी, पदार्थवाचक को और समूहवाचक को किस में रख दिया? बोले जातिवाचक संज्ञा के उपभेद होते हैं। कोई दिक्कत? इतनी बात में कोई दिक्कत? आधुनिक विद्वानों का क्या मानना है? क्या इनसे प्रश्न आते हैं? हाँ जी, सीधे सीधे पूछेगा आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद हैं। क्या बोलना है जी? 3 है। और क्या बोलोगे? प्राचीन हिंदी में संज्ञा के कितने भेद हैं? क्या बोलोगे? प्राचीन हिंदी में संज्ञा के 5 भेद थे। ठीक है, आगे आएंगे भैया। नेक्स्ट अगले कुछ अगली बात पर आएंगे। ये सब सीखोगे, ये व्यक्तिवाचक दरअसल में है क्या। बवाल तो यहां खड़ा होगा ना जब आप खुद चुनाव कर पाओगे। यहां तक की बात में कोई दिक्कत? यानी आधुनिक हिंदी में पदार्थवाचक और समूहवाचक किस में शामिल हो चुके हैं? जातिवाचक में शामिल हो चुके हैं। भैया जी अगर ना तो आधुनिक लिखे पेपर में, समझो मान के चलो नहीं आया आधुनिक, नहीं आया, ना उसने बोला प्राचीन, नहीं लिखा जी, उसने तो भैया हमारे पेपर में सिर्फ ये लिख दिया संज्ञा के कितने भेद होते हैं। इसका मतलब बच्चे
ना तो वो मूल पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कुल कितने प्रकार की, वो फिर प्राचीन हिंदी के अनुसार। तो आयोग हमेशा क्या उत्तर मानता है, संज्ञा के भेद तब आपको 5 लिखने हैं, जब ना आधुनिक शब्द का प्रयोग करे ना प्राचीन का। तो संज्ञा के भेद कितने होंगे? क्यों हंस रहे हो सर जी? मैं तुम्हारे कमेंट पढ़ के हंस रहा हूं। आपका कमेंट पढ़ के मैं हंस रहा हूं। तुम तरह तरह की बातें बता रहे हो। कोई कह रहा जी शादी पक्की होगी है, कोई कह रहा कहीं घूम के आए हो। चलो भाई साहब, मैं आज के बाद कटिंग नहीं करवाऊंगा। चलो बोलो फटाफट से। तो संज्ञा के भेद भैया ना पूछे तो कितने बोलोगे? 5 बोलने। आधुनिक शब्द लगाएगा तो 3, प्राचीन लगाएगा तो 5 होते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं छोटी सी मेरी एक लाइन पर, तब मैं समझाऊंगा सब कुछ। 3 लाइन में संज्ञा मैं कैसे समझाता हूं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, आधुनिक को समझ रहे हैं पहले, यहां लिखना नीचे जातिवाचक संज्ञा, तब आगे बढ़ेंगे। पहले एक छोटा सा ओवरव्यू ले लो ताकि सीखने में आसानी रहे। तीसरी है भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है ये कैसी होती है? दिखती है या नहीं दिखती है? दृश्य होती है। जातिवाचक दिखती है नहीं दिखती है? दृश्य होती है। भाववाचक कैसी समझाई मैंने आपको? कैसी होती है? अदृश्य होती है। अदृश्य होती है। ठीक है, दृश्य के साथ में एक वचन होती है हमेशा। वचन पढ़ चुके ना, अब ये मत बोल देना कि वचन नहीं आता जी। एक वचन होती है। क्या होती है? एक वचन होती है। जातिवाचक कैसी होती है भैया? जातिवाचक आप देखोगे दिखती है जातिवाचक, हां जी। जातिवाचक वो होती है, एक वचन हो जाएगी क्या? नहीं, जिस जो जाति को दर्शाएगी। हम बोलेंगे जातिवाचक को जिसके जैसे और हों। अभी टेक्निकल परिभाषा भी लिखवाऊंगा मैं इनकी। जिनके जिसके जैसे और हों वो क्या होती है? जातिवाचक होती है। अगर मैं भाववाचक की बात करता हूं, भाववाचक हमेशा एक वचन रहेगी। इन पर भाषा के रूप में भी प्रश्न आते हैं बच्चे। 4 ऑप्शन दे देता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा ऐसे दे देगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन होती है, तो वो बात हो गई गलत, है ना? चलो क्या बोलेंगे? तो एक वचन होगी हमेशा, कभी बहुवचन नहीं हो सकती। जैसे मैं एग्जाम्पल बताता हूं आपको छोटे छोटे। ताजमहल का बहुवचन बन जाएगा, यस और नो में आंसर करना सिर्फ। ताजमहल दिखता है, हां जी दिखता है। दिखता है ये, हां जी दिखता है। इसका बहुवचन हो जाएगा? बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? अगली बात पर आओ। एक वचन होती है और दुनिया में अकेली होती है। दुनिया में क्या है? अकेली, यानी कि विशेष है। इसके जैसा कोई और होता नहीं है। दुनिया में अकेली या विशेष होती है जातिवाचक संज्ञा। बच्चे 1000 एग्जाम्पल अभी आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो इसका बहुवचन कभी बन ही नहीं सकता। एफिल टावरों नहीं होता, ताजमहलों नहीं होता, दिल्लियों नहीं होता। दिल्ली दिखती है, हां दिखती है, क्यों नहीं दिखती? अब सोचो, अब दिमाग लगाना शुरू करो। अब अपने कमरे की सारी चीजों को आप बता दोगे कि ये कौन सी संज्ञा है। कुर्सी जिसके जैसे और, कुर्सी के जैसी कुर्सी और होती है क्या? हां होती है, होती है। बहुवचन बन जाएगा इनका, बहुवचन बनता है। कुर्सियों बनता है, बहुवचन बनता है। स्टूल बताओ, स्टूल कैसी संज्ञा है? ऐसी बात करेंगे ना, राम श्याम की बात मत करने लगना।
ट्यूबलाइट कैसी संज्ञा है? एक ही होती है क्या दुनिया में? अकेली है? ट्यूबलाइट दिखती है तो भाववाचक तो नहीं है, दिखती है तो या तो व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक। ट्यूबलाइट के जैसी और ट्यूबलाइट होती है, हाँ जी जातिवाचक। मेरे लाल, मेरे शेर, दुनिया के ये समझो तुमने 1 करोड़ शब्द याद कर लिए, ये 3 लाइन याद है तो। महात्मा गांधी दुनिया में अकेले, व्यक्तिवाचक। नवीन शर्मा व्यक्तिवाचक। अमन राजवत व्यक्तिवाचक। रॉबिन भडाना व्यक्तिवाचक। संदीप यूपी 32 व्यक्तिवाचक। उसके जैसा कोई नहीं हो सकता। जैसे मैं बताता हूं ना, जैसे मैंने यूपीएसआई में बताया, नवीन यहां आ भाई, इधर आ, यहां तो आ उठ के। एग्जाम्पल देता हूं मैं हमेशा, ऑफलाइन में भी और सब जगह। आ जाओ, मुझे बताना देख करके, मेरा ये एग्जाम्पल बड़ा अच्छा प्रसिद्ध एग्जाम्पल है। ये कौन है? अब तो मैंने नाम ले लिया नवीन, लेकिन मैं पूछूं ये भैया हमारा कौन है, क्या बोलोगे? लड़का या लड़की? क्या बोलोगे बताओ? लड़का बोलोगे। तो ये बात मेरी ध्यान में रखना, क्योंकि लड़का आपने क्यों कह दिया? लड़का किस में आ गया? जातिवाचक में आ गया। लड़का आपने क्यों कह दिया भैया? क्योंकि आपने देख के स्ट्रक्चर पहचान लिया ना, कि इसके जैसे तो और होते हैं, लड़के होते हैं। जिसके जैसे और हो वो क्या होते हैं? सब जातिवाचक। लड़की को देख के पहचान लोगे ना, अरे अच्छा लड़की है ये तो। कैसे पहचानोगे? आई डोंट नो। हाथी को देख के पहचान लोगे ना? हां पहचान लेंगे। बेटा व्यक्तिवाचक संज्ञा को आप तब पहचान सकते हैं जब आपने उसको देखा है। मैं आपकी आंखें बंद करके आपको पहाड़ों में कहीं फेंक दूं, मान के चलो मैंने आपको कंचनजंगा की पहाड़ियों में फेंक दिया, कंचनजंगा चोटी पर ले जाए, आप पहचान लोगे कंचनजंगा है? क्यों नहीं पहचान पाएंगे जी? क्योंकि आपने देखा नहीं। हां आप क्या कह सकते हो, ये कोई पर्वत चोटी है, नाम नहीं बता पाओगे। व्यक्तिवाचक को हम तब बता पाते जब हम उसको पहले से जानते हैं। ताजमहल देख रखा जिसने, वही तो बता देगा ये ताजमहल है। तो कहने की बात, अभी बहुत गहराई में नहीं जाना है, अभी सिर्फ इतना सीखो, व्यक्तिवाचक दृश्य होती है और एक वचन होती है, दुनिया में अकेली होती है। जातिवाचक दिखती है, इसके जैसे और होते हैं और इसका बहुवचन बनता है। भाववाचक दिखती ही नहीं है, इंपॉर्टेंट बात है। और भाववाचक, एक कई बार क्वेश्चन पूछा गया, भाववाचक संज्ञा कैसी होती है? वो एक वचन है। ठीक है, चलो आगे चलेंगे। याद रख लेना, भाववाचक संज्ञा वो होती है जिसे इस भाषा को लिखना मत भैया, इसके लिए कंट्रोवर्सी है, ठीक है, इसको लिखना मत। जिसे प्लेट में ना परोसा जा सके, प्लेट में ना परोसा जा सके, इसे अपने दिमाग में फिट रखना। पता चले हिंदी की नई परिभाषा बन गई। तो प्लेट में ना परोसा जा सके, जैसे कि आप कहेंगे जी गुस्सा, गुस्सा भैया वो तो तुम कहोगे जी प्लेट में रख के दिखा दो, कहां गुस्सा? नहीं रख पाओगे, नहीं रख पाएंगे। ठीक है, चलो आगे आएंगे भैया, आगे सीखेंगे अगले स्टेप पर। थम्स अप करके बताएं, इतनी बात आप सीख चुके हैं। ईमानदारी को आप प्लेट में नहीं रख सकते, क्रोध को आप प्लेट में नहीं रख सकते, प्यार को आप प्लेट में नहीं रख सकते। अब ले चलता हूं मैं आगे, अगला स्टेप सीखना मेरा। मैंने बोला कमेंट सेक्शन में बताना मुझे आप लोग, प्रार्थना कैसी संज्ञा है? इन तीनों में से एक बताना मुझे, प्रार्थना कैसी संज्ञा है? हर बच्चे का कमेंट सेक्शन चाहता हूं, अगर थोड़ा बहुत जान पा रहा हो। प्रार्थना दिखती है, आदमी दिखता है प्रार्थना करता हुआ? प्रार्थना दिखती है। चलो प्रार्थना से भी ना समझ में आए तो एक और शब्द ले लेते हैं, बुराई। बताओ बुराई कैसी संज्ञा है? क्या बोलोगे सारे बच्चे? भैया जी बुराई तो दिखती नहीं है, पहली बात तो सुना ही सुना हमने तो इसके बारे में। एक वचन होगी क्या? तो बुराई कैसी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है?
भाववाचक संज्ञा है। लेकिन बच्चे जब मैंने लिखा शब्द बुराइयां, यानी कि देखो बहुवचन बना लिया, बड़ी ई का छोटी ई और या, बुराइयां कैसी संज्ञा है? तो मेरे दोस्त कभी भी भाववाचक मत लिख देना, कभी भाववाचक मत लिख देना। तो जब क्यों नहीं लिख सकते जी? क्योंकि भैया भाववाचक तो कैसी होती है? एक वचन, और ये तो बहुवचन है, तो अब भाववाचक नहीं होगी। बहुवचन कौन सी होती है? बहुवचन होती है जातिवाचक। बहुवचन कौन सी होती है? जातिवाचक। तो ये हो गई जातिवाचक संज्ञा। और बाप रे, इतनी गहरी बात। हाँ, जिसके जैसे। और बुराइयां यानी एक समूह की बात कर रहा है, बहुत सारी हो गई हैं वो, उसने उसकी बुराइयां की, बुराई नहीं की है, एक वचन नहीं है, बुराइयां बहुवचन। तो जिसके जैसे और हों। क्यों? तो भैया क्या बात याद रखनी है? याद रख लेना, भाववाचक संज्ञा बहुवचन बनकर, भाववाचक संज्ञा बहुवचन होती नहीं है कभी भी, बहुवचन के रूप में आपको दिखे, इसका मतलब यह है बहुवचन के संज्ञा, क्या बोलेंगे, भाववाचक संज्ञा बहुवचन के रूप में दिखे, हो तो सकती नहीं है कभी, दिखती है सिर्फ, बहुवचन के रूप में दिखे तो जातिवाचक हो जाती है। अब एक क्वेश्चन बताऊं आपको, जातिवाचक हो जाती है, पीजीटी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन पूछ रखा है? क्वेश्चन तो लिखना मत इसको, या लिखना चाहो तो लिख लेना। क्वेश्चन आया था आयोग के द्वारा, क्वेश्चन था हमारी प्रार्थनाएं, क्या बोला उसने, सॉरी, हमारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी। तो मुझे बताओ, और रेखांकित कर दिया उसने किसको? प्रार्थनाएं को। बताओ कैसी संज्ञा है? हर एक बच्चे का आंसर चाहता हूं भैया, हर एक बच्चे का आंसर चाहता हूं। बोलो फटाफट से, हर बच्चे का, तब मैं समझूंगा कि जो बात मैं आपको सिखाना चाह रहा था वो मैं सिखा पाया। तो प्रार्थना शब्द तो एक वचन है, तो क्या है? भाववाचक संज्ञा है। और बहुवचन जैसे ही बना दिया भैया, तो बहुवचन हमेशा जातिवाचक होगा। क्योंकि क्या बोलोगे, व्यक्तिवाचक का तो बहुवचन नहीं होता, वो होती नहीं है बहुवचन, भाववाचक बहुवचन होती नहीं है। वाह मेरे शेरों, हर बच्चे का जातिवाचक लिखना आ रहा है। जातिवाचक जातिवाचक, आप महान हैं, आप बच्चे महान महान। इतनी बात मेरी समझे, ये दृश्य अदृश्य एक वचन और बहुवचन क्यों मैं सिखा रहा था, समझ गए? नेक्स्ट, अगली बात पर आएंगे। अगली क्या बात है भैया? इतनी बात हम सीख चुके। अब आते हैं नंबर 1, एक्सप्लोर, इनका ऑपरेशन करने। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में गुरुजी मैंने एक बात सीखी कि संज्ञा का संधि विच्छेद समधन्या, लेकिन दरअसल में संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, हर बच्चा जानता होगा इस डेफिनेशन को। भाव भी आता है, भाववाचक है ना, के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति का नाम, यानी कि जैसे कि किसी बच्चे का नाम ले लेते हैं, प्रिया वर्मा, प्रिया। वस्तु का नाम जैसे कि लोटा ले लिया, लोटा।
स्थान का नाम जैसे ग्रेटर नोएडा ले लिया, ग्रेटर नोएडा। भाव का नाम जैसे कि क्रोध को ले लिया, ये एक भाव है, आदि। ये संज्ञा होती है। संज्ञा में भी अब बात आएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। अब बोलो फटाफट से, क्या सिखाया? एक वचन होगी जी, हां जी। कैसी होगी? व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक की परिभाषा अगर देखते हैं, जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम बताए, स्थान का नाम बताए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्या कहेंगे उसको भैया? उसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलोगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा उसको हम कहेंगे। ठीक है भैया जी। जैसे, मेरी बातों को ध्यान में रखना, क्या क्या मैं एग्जाम्पल देने वाला हूं आपको। एग्जाम्पल लिखो, इसके उदाहरण। एफिल टावर। अब आप बताओ क्या क्या चीज दुनिया में अकेली है, जिसके जैसा कोई नहीं होगा। एफिल टावर, नवीन, जितने भी नवीन है। आप ही कहोगे जी नवीन तो बहुत सारे। तो बच्चे, हर नवीन विशेष है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है ना। एफिल टावर, बोलो फटाफट से। एफिल टावर हो गया, नवीन हो गया। अगर बात करूं भगवान श्री कृष्ण की, अकेले हैं या नहीं है? एक वचन, बहुवचन नहीं बनेगा कभी भी, कभी नहीं। बेटा प्रश्न मत पूछो, प्रश्न जब पूछना जब चैप्टर पढ़ लो। पढ़ा दोगे किसी को, पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी चैप्टर खत्म होने पर। चैप्टर के बाद में आप ये महसूस करोगे। अभी आप आगे की बात पूछ रहे हैं जो मैं आपको सिखाऊंगा आगे। श्री कृष्ण, बोलो बच्चे एग्जाम्पल बोलो सारे दोस्त। सिंधु नदी, सिंधु नदी, गंगा नदी अकेली है, दुनिया में विशेष है। आज क्या है? वीरवार, जिसको हम बृहस्पतिवार कहते हैं। ठीक है। जनवरी विशेष होती है, अकेली है, फरवरी इसके जैसी नहीं हो सकती। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, हिंदी के महीनों में चैत, फागुन, फागुन हो गया। कैलेंडर कोई हो, शक संवत, शक संवत विशेष है। विक्रम संवत अलग विशेष है। ग्रेगोरियन कैलेंडर अलग विशेष है। देश भारत, भारत के जैसा कोई हो सकता है? अश्वत्थामा, परशुराम, पार्वती, भगवान शिव, तो क्या है सब? भारत क्या है? भारत के जैसा क्या जापान है? नहीं जी। भारत कैसी संज्ञा है फिर? क्या बोलोगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा है जी। कोई त्योहार हो, रक्षाबंधन के जैसा कुछ होता है क्या? नहीं, विशेष है। पृथ्वी अकेली तो है भैया। चंद्रमा, चंद्रमा के जैसा होता है क्या कोई? बताओ, नहीं होता। मंगल ग्रह के जैसा कोई है? नहीं है। होगा भी ना तो मिलता जुलता होगा, बिल्कुल चंद्रमा जैसा नहीं हो सकता। ओके। एक बच्चा बता रहा गेहूं, नहीं, बताऊंगा अभी आपको, यंत्र सीखोगे आप। मैंगो जातिवाचक, देखो जातिवाचक बता रहे हो, मैं पूछ रहा हूं व्यक्तिवाचक। तो भैया यहां वो बात आप लोगों को ऐड करके रखना कि ये कैसी होती है व्यक्तिवाचक। सदैव एक वचन होगी, सदैव एक वचन होती है, इसका बहुवचन नहीं बन सकता। बना लो। जनवरियों कर दोगे क्या? नहीं। श्री कृष्णों कर दोगे क्या? एफिल टावरों कर दोगे क्या? ताजमहलों कर दोगे क्या? सूर्यों कर दोगे क्या? सूर्य ही तो होगा। ध्रुव तारा, बहुत कितने अच्छे एग्जाम्पल लिख रहे हैं सभी लोग। हिमालय, हिमालय बहुत बढ़िया, एकमात्र दुनिया में। अरावली, अरावली, ठीक है। चलो, इसके जैसा कोई नहीं हो सकता भाई।
RWA रोजगार विद अंकित व्यक्तिवाचक है। अंकित भाटी व्यक्तिवाचक, नाम बता रहा हूं अभी। अंकित भाटी सर, अंकित भाटी भैया व्यक्तिवाचक। विशाल मिश्रा व्यक्तिवाचक। अरे भैया दशहरी आम दुनिया में एक ही है क्या? दशहरी आम बोल रहा, बुद्धि में बात नहीं आ रही है जो सिखा रहा हूं। जो दशहरी आम ये व्यक्तिवाचक बता रखा, इसकी वीडियो 50 मिल जाएंगी यूट्यूब पे। निकाल दो मिथ आज से दिमाग से। अब मुझे बताओ, दशहरी आम भैया क्या एक है दुनिया में, अकेला है? इस आम के जैसे तो ढेरों आम हैं। जिसके जैसे और हो, क्या बताया वो जातिवाचक। कुत्ता एक, उसके जैसे कुत्ते नहीं होते क्या? ठीक है, आगे आ जाओ भैया, आगे आएंगे नेक्स्ट अगली बात पर। अब आ सकते हैं हम किस पर? सदा एक वचन होगी और कैसी होती है? दिखती है। ये बात तो भूलनी नहीं है जो ऊपर 3 लाइन मैंने आपको बताई है। नेक्स्ट दूसरी संज्ञा पर आ जाओ। दूसरी संज्ञा कौन सी है हमारी? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, इसकी परिभाषा बताओ क्या बताई थी? जिनका बहुवचन, ये बहुवचन होती हैं। क्या होती हैं? बहुवचन होती हैं। कैसी होती है? दृश्य। दिखती है नहीं दिखती? हां जी दिखती है भैया जी, है ना, दिखती है। और क्या बोला था? जिसके जैसे और हों। तो जिसके जैसे और हों से क्या मतलब है? याद रख लेना, ये किसी जाति, परिभाषा पर बहुत गौर से देखना, किसी जाति, जाति कास्ट को नहीं बोल रहा है, जाति मतलब एक जैसे लोग। हम मनुष्य हैं तो मनुष्य क्या है? एक जाति है। हाथी क्या है? एक जाति है ना। ये किसी जाति, उपजाति, जाति की भी उपजाति को बताता है। और मेरे वाले शब्द पर मोटी परिभाषा है, जिसके जैसे और हों। जिसके जैसे और हों। एक कह रहा सर जी क्रोध दिखता है, इसकी सुन लो बात। बड़ा चेहरा लाल दिखता है, ओए मारूंगा तुझे। चेहरा दिखा बेटा, आदमी दिखा, क्रोध कहां दिखा? एक भाव आया चेहरे पर, आपने बोला क्रोध है, और ऐसे कर देता, क्या क्या हो गए? हंसी है। व्यक्ति का चेहरा दिखता, बच्चे क्रोध नहीं दिखता। कह रहे जी क्रोध दिखता, अबे पागल है। हंसता ना जब आदमी, दांत दिखते हैं, चेहरा दिखता, आदमी दिखता। हंसी कहां है? हंसी नहीं दिखती। ये तो एक भाव है। आ जाओ भाई, अब मिथ खत्म होगा। क्या बोलेंगे? तो क्या बोल दो एग्जाम्पल में? फूल, फूल तुम्हें भेजा है खत में, गुलाब। बोलो फूल के जैसे और फूल होते हैं नहीं होते? होते हैं जी। गुलाब के जैसे और गुलाब होते हैं या नहीं होते? होते हैं जी। लाल गुलाब के जैसे और गुलाब होते हैं या नहीं होते? बस इतनी बात बता दो। एक ने गाय बताओ, गाय। एक बच्चा भिड़ गया मुझसे, कह रहा जी काली गाय जो है, ये तो भैया जी काली गाय तो व्यक्तिवाचक होती है, क्योंकि कई मास्टर जी ने पढ़ा रखी यूट्यूब पे। नहीं, कभी नहीं। एक बात बताओ मुझे, आप इतनी बात तो, इतनी बुद्धि रखते हैं आप लोग, ये समझ चुके हैं कि व्यक्तिवाचक अकेली होती है दुनिया में। दुनिया में दूसरी नहीं बनी, वो अकेली है, एकमात्र है। तो ये जो काली गाय है, काली गाय है, ये अकेली है। काली गाय, बोलो ध्यान से बेटा। फिर देखो आपका दिमाग बड़ा, मैं ये कहूंगा कूड़ा दिमाग बोलूंगा मैं उन बच्चों के दिमाग को जो उन प्रश्नों को पूछ रहे हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। बेटा इतना वेट करो कि जब संज्ञा खत्म हो जाए। ऐसे इतने बारीक बारीक प्रश्न पूछ रहे हो। काली गाय, काली गाय, मुझे इतनी बात बताओ, यस और नो में बताना, सिर्फ यस और नो। ये काली गाय दुनिया में अकेली होती है क्या?
देसी गाय, जर्सी गाय, एचएफ गाय, ये अकेली देसी गाय एक है क्या दुनिया में? बोलो नहीं। इसीलिए जिसके जैसे देसी गाय के जैसी और गाय होती हैं, काली गाय, तो ये सब किस में जाएंगे आपके? ये जातिवाचक में। पंखा जो छत पे है वो दुनिया में अकेला है क्या? जातिवाचक है। आपके घर में जो गिलास है वो जातिवाचक है। कप, कप रखा हुआ, कप के जैसे और कप होते हैं नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। आम के जैसे आम होंगे नहीं होंगे? बिल्कुल। एक कह रहा जी लंगड़ा आम, लंगड़ा आम, भैया लंगड़ा आम क्या दुनिया में अकेला नहीं, लंगड़े आम के जैसे और आम होते हैं। तो वो किस में जाएगा? जातिवाचक में चला जाएगा। लड़के के जैसे लड़के होते हैं और नहीं होते? होते हैं जी, बहुवचन बन जाएगा सबका। लड़का, ठीक है, क्या बोलोगे? लड़का जातिवाचक में आ गया। स्त्री, स्त्री जातिवाचक में आ गया। कुर्सी जातिवाचक में आ गया। जिसके जैसे और हों। नगर, नगर तो एक शब्द है, जाति को दर्शाता, नगर के जैसे और नगर होते हैं। बोलो यहां तक की बात में कोई दिक्कत? यहां तक की बात में कोई दिक्कत? फ्रीज है, फ्रीज के जैसे और फ्रीज होते हैं, वॉशिंग, कूलर, बेड तो ये सब क्या है? ये जातिवाचक है। ठीक है, कोई दिक्कत? पेड़ कह दो, पेड़ के जैसा एक पेड़ होता है क्या? है? तो क्या बात समझे? जिसके जैसे। अब अगर कमेंट में ये नहीं लिखा ना कि मजा आ गया, तो लानत है मेरे पढ़ाने पर और आपके पढ़ने पर। दुनिया की पुस्तकें पलट लेना, दुनिया की, और मन करे तो दुनिया की वीडियो देख लेना। और बताओ, तुम कहोगे जी आप अध्यापक है, आपको शोभा नहीं देता। बेटा मुझे दुख होता है इस बात का, दुख है मुझे इस बात का ऐसा नहीं है कि मुझे किसी से कोई द्वेष है, द्वेष नहीं है, मुझे आंतरिक दुख, कसम से दुख है। चल क्या रहा है? परीक्षा बच्चे को सिखाना सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड हो गया कि भाई पेपर में आता ही नहीं है, ये पेपर में आता तो ये दे दिया बच्चे को। नहीं, रॉन्ग, गलत। पेड ले लिया, खत्म कर दो कोर्स को फटाफट से। हिंदी कितने दिन की मान रहे हो? 20 दिन में खत्म हो जाएगी, धड़ाधड़ धड़ाधड़। बच्चा क्या सीखा? जीरो। पास हो जाएगा क्या? हाँ हो जाएगा, वो एक अलग चीज है। आगे आ जाओ भैया अगली बात पर। तो जिसके जैसे और हों, दृश्य और जिसके जैसे और हों। बस बच्चे मेरी ये 3 लाइन जो मैंने लिखवाई थी ना, इनको मत भूलना, किसी से भी भिड़ जाना जिससे तुम्हारा मन करे। ठीक है, अब आ गई भूकंप। क्या एक होता है? भूकंप के जैसे भी और होते हैं। भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया। तो यहां एक सीखने की बात आती है कि ये प्राकृतिक आपदा हो गई ना जी। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया, प्राकृतिक आपदाएं कैसी संज्ञा है? तो आप कहते आपदाएं, बहुवचन। भैया ने बताया बहुवचन जातिवाचक, कोई दिक्कत नहीं, आपने बना दिया। तो याद रख लेना, प्राकृतिक आपदा अगर अकेली भी लिखी हुई है ना बच्चे, ज्वालामुखी बहुवचन बन जाएगा, बन जाएगा बिल्कुल। भूकंपो बन जाएगा जी। प्राकृतिक आपदा किस में आती हैं? जातिवाचक में आएंगी। प्राकृतिक आपदा जानते हैं किससे? जिससे नुकसान पहुंचता है। अब प्राकृतिक आपदा पूछ रहा हूं मैं आपसे, बोल रहा हूं, पूछ रहा हूं। हवा मत कर देना, हवा भाववाचक संज्ञा। हवा कैसी? भाववाचक संज्ञा। तो जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं जो नुकसान पहुंचाएं, वो आपकी जातिवाचक संज्ञा में आती हैं। तीसरी पर आ जाओ भैया। तीसरी संज्ञा है हमारी भाववाचक संज्ञा। कैसी है? भाववाचक संज्ञा। और जब ये तीनों को बता दूंगा ना, तब क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, तब पता चलेगा क्या सीखे हो क्या नहीं सीखे हो। एक कह रहा जी पिटबुल। बेटा पिटबुल कुत्ते की एक नस्ल है। पिटबुल क्या अकेला दुनिया में?
पिटबुल के जैसे और पिटबुल, हस्की कुत्ते के जैसे और कुत्ते होते हैं, आपका लेब्राडोर के जैसे और कुत्ते होते हैं, हस्की कुत्ते के जैसे और कुत्ते होते हैं? नहीं होते? बोलो। लूसी के जैसी बहुत सारी लूसी होती है। जातिवाचक संज्ञा को आप बिगर देखे भी पहचान लोगे। आपने अपने गांव में एक कुत्ता देखा, आप चले गए लद्दाख में, वहां एक बड़े बालों वाला है, आप देख के बता दोगे ये कुत्ता आए। क्यों? क्योंकि जातिवाचक जिसके जैसे और होते हैं, है ना? बहुत बढ़िया, सीखोगे बच्चे। अभी तो हमने 20% संज्ञा पढ़ी है, 30% कल तक पूरी करेंगे हम इसे, आज तो पूरी भी नहीं करेंगे। मैंने बोला भाववाचक संज्ञा की अगर बात करते हैं हम, भाववाचक संज्ञा, चलो इसमें और एग्जांपल बताऊं तुम्हें। मुझे बताना, मंत्री कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। मंत्री क्या, मंत्री एक ही होता है, इसके जैसे और होते हैं। हिंदू कैसी? जातिवाचक संज्ञा है। प्रोफेसर कैसी संज्ञा है? इसके जैसे और भी होते हैं, जातिवाचक संज्ञा है। ठग कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। नेता कैसी संज्ञा है? नेता के जैसे और नेता। शेर कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। ब्रह्मचारी कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। रेलगाड़ी कैसी संज्ञा है? इसके जैसी और रेलगाड़ी होती है, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन जब मैं नाम ले लूंगा बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत गजब। तो भाववाचक पर आ जाओ बच्चे। भाववाचक संज्ञा किसको हम कहते हैं? भाववाचक संज्ञा, एक तो मैंने बताया आपको अदृश्य, दिखेगी नहीं। अब मुझे बताओ, सारे के सारे, बेटा राज्यपाल अब समझ जाओ ना, मंत्री बता दिया। प्रधानमंत्री क्या एक होता है दुनिया में? प्रधानमंत्री 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 हर देश का होता है। राष्ट्रपति राष्ट्रपति राष्ट्रपति, राज्यपाल राज्यपाल राज्यपाल, जज जज जज, ये सब जातिवाचक है। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत शानदार। प्राकृतिक आपदाएं बच्चे इसीलिए मैंने लिखवाया है कि वो सारी की सारी, जैसे बाढ़ है, आप कहोगे जी बाढ़ का तो बहुवचन नहीं बन रहा, तो बेटा इसीलिए मैंने लिखवाया प्राकृतिक आपदा। ओके, प्रेमिका जातिवाचक होगा, प्रेमिकाएं बहुत सारी है बेटा, करोड़ों हैं, करोड़ों। बहुत शानदार। चलो, कोई दिक्कत? तो जो अपवाद है उसको मैंने ब्लॉक क्यों किया? इसीलिए तो किया। इसमें बहुत सारी चीजें, आप कहोगे जी ये जो आंधी है, आंधी आंधी तो दिखती नहीं है, महसूस करते हैं उसको, लेकिन वो प्राकृतिक आपदा में आती है। ओके, मंदिर, मंदिर क्या एक है बेटा? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, उसके जैसे बहुत सारे होते हैं। चर्च बहुत सारे होते हैं उसके, ना? चलो, तो अदृश्य होती है और कैसी होती है, क्या बोलोगे? सब एक वचन होती है जी, ये बात तो मैंने आपको बता दी। तो मैंने बोला इसको प्लेट में पेश नहीं कर सकते, तो पहली बात तो इसमें कौन कौन से आते हैं? कोई भाव, गुण, किसी के गुण की बात होगी, किसी की दोष की बात होगी, दोष, ठीक है, किसी अवस्था की बात होगी। किस किस को दर्शाती है? भाव, गुण, दोष, अवस्था को दर्शाती है, दर्शाती है। क्या बोलोगे? तो भाव क्या होता है जी? भाव पर आ जाओ बच्चे। जैसे मैंने बोला प्यार, आप कहोगे जी दिखता, मम्मी प्यार करती है, बेटा मम्मी दिखती है, बच्चा दिखता। भाव है प्यार एक, अदृश्य है। मैं बोलूं, वो बोलोगे, तुम बोलोगे मेरी वाली जी मुझे बहुत सारा प्यार करती है, मैंने प्लेट में रख के दिखा कितना। आप कहोगे जी जातिवाचक को रख सकते हैं प्लेट में? हाँ बेटा, बड़ी प्लेट ले लेना, हाथी को रख दोगे, कुत्ते को रख दोगे, ताजमहल को रख दोगे। व्यक्तिवाचक को प्लेट में रख सकते हैं? बिल्कुल, दोनों को रखा जा सकता है, इसे नहीं रख सकते। प्यार की बात करते हैं, प्यार, क्रोध, प्यास दिखती है क्या? प्यास, गुस्सा नहीं दिखता, आदमी का चेहरा दिखता है। ईमानदारी दिखती है क्या? ईमानदारी नहीं दिखती जी, महसूस होती है सिर्फ। बेईमानी दिखती है क्या? नहीं दिखती जी। बच्चा, इनके बहुवचन अगर बना दूं, ईमानदारियां, तो जातिवाचक हो जाएगा, बेईमानियां जातिवाचक हो जाएगा।
संयुक्त राष्ट्र संघ कैसी है, देखा, दिमाग काम करने लग गया ना। इसको कहते हैं जो बच्चों के अंदर जिज्ञासा पैदा कर दे, बच्चे सोचने को मजबूर हो जाए, वही अध्यापक है और वही छात्र है। बेटा संयुक्त राष्ट्र संघ दुनिया में अकेला है, दिखता है, तो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया। तो ईमानदारी, बेईमानी, ये सब हो गए। चिकित्सा दिखती है क्या, चिकित्सा, चिकित्सा दवाई तो दिखती है, चिकित्सा नहीं दिखती। ठगी, ठग तो व्यक्ति को दर्शा रहा था, जातिवाचक। ठगी दिखती है क्या, चोरी दिखती है क्या, चोरी पता चलता तो है जी बाद में, अच्छा भाव है। चोरी को अब आई ना बात, आप कहोगे जी घर में पता चल जाता, सामान ले गया कोई, चोरी हो गई है। मैंने फिर बोली कि चोरी को प्लेट में रख दो। एक बच्चा कह रहा जी गंगा जी को प्लेट में रख सकते हैं। हाँ बेटा, गंगा जी को प्लेट में रख सकते हैं, प्लेट का आकार धरती के बराबर का होना चाहिए। सहमत है, नहीं हो? तो वो सब रखा जाएगा, लेकिन इसको चोरी को कैसे रख के दिखाओगे प्लेट में, नहीं रख सकते। इसीलिए वो मैंने एक लाइन अपनी खुद की पैदा करी हुई लाइन है। क्या बोलोगे, यहां तक कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को? मैंने बोला चढ़ाई दिखती है क्या, पढ़ाई प्लेट में, बहुत पढ़ाई नहीं दिखेगी। डिग्री तो रखी जा सकती है प्लेट में, पढ़ाई नहीं दिखेगी। मोहब्बत, इश्क है, प्यार दिखता है क्या, नहीं दिखता जी। मैंने बोला अवस्था, जीवन की जो अवस्थाएं होती हैं, यौवन दिखता है क्या, बुढ़ापा। अब आप फिर कहोगे जी हमें तो दिखता बुढ़ापा। बेटा बुढ़ापा नहीं दिखता, झुर्रियां दिखती हैं, व्यक्ति दिखता है। तो गुरुजी फिर बुढ़ापे में तो बड़ी दिक्कत आई। बेटा बुढ़ापे को प्लेट में नहीं रखा जा सकता। मैं बोलूं मुझे प्लेट में रख कर दिखा दो बुढ़ापा, आपने ताऊ बैठा दिया, तो मैं कहूंगा ये तो यार व्यक्ति है, ये तो आदमी बैठा के ला रहे हो आप लोग प्लेट में, बुढ़ापा दिखाओ, नहीं दिखा पाओ, है ना। फिर बात आई मिठास की। मिठास की भाव है एक, भैया लेना आधी किलो मिठास नहीं ला पाओगे। लेकिन अगर मैं बोल दूं मिठाई, मिठाई, मिठाई के जैसी और मिठाई होती है, नहीं होती। रसगुल्ले, बर्फी, मिल्क केक होते इसके जैसे और नहीं, बिल्कुल। तब मिठाई हमेशा जातिवाचक होती है, जिसके जैसे और हो, मिठाई हो या मिठाइयां हो। ऐसी शब्द आता है एक मीठा, वो विशेषण होता है, विशेषण होता है। ये विशेषण में सीखोगे विशेषण क्या होता है। आप कहोगे जी ईमानदार जो है वो विशेषण है और ईमानदारी भाववाचक संज्ञा है। ईमानदार जो व्यक्ति के आगे इस्तेमाल हो जाए वो विशेषण है। व्यक्ति लगा के देख लो इनके आगे, व्यक्ति ऐसा लिख दोगे क्या, ईमानदारी व्यक्ति, नहीं, भाववाचक संज्ञा के आगे व्यक्ति नहीं लग सकता। प्यास आदमी लिख दोगे क्या, आप लिखोगे प्यासा, तो प्यासा विशेषण है, ईमानदार विशेषण है, बेईमान विशेषण है, प्यासा विशेषण है, क्रोधी विशेषण है, प्यारा, हम सबका प्यारा विशेषण है। तो वो विशेषण में सीखेंगे वहां। ओके सर जी, व्हाइट हाउस तो फिर व्यक्तिवाचक हो जाएगी। अरे मेरे लाल, यही तो मैं सिखाना चाह रहा था आपको। इतने स्पेशल हो गए, व्हाइट हाउस तक पहुंच गए अपने घर बैठे बैठे। चलो भाई आगे आ जाओ। तो ये दिखती नहीं है। सजावट, आप कहोगे जी सजावट तो गुरुजी दिखती है, पागल क्यों बना रहे हो, घर सजे हुए तो दिखते हैं। बेटा घर दिखता, लाइट दिखती है, झालर दिखती हैं, उन सब से मिलकर के हमने एक चीज तय कर लिया, अरे वाह सजावट। मैं फिर बोलूंगा प्लेट में लेके आ भाई सजावट को, फिर तुम झालर लेके आओगे, मोमबत्ती लेकर के आओगे। सर जी दादा कैसी है, दादा भैया दुनिया में बहुत सारे हैं, चाचा बहुत सारे हैं, पापा बहुत सारे नहीं है। पापा व्यक्तिवाचक है, चाचा बहुत सारे होते हैं जातिवाचक, ताऊ जातिवाचक, माताजी अकेली दो नहीं हो सकती, पापा दो नहीं हो सकते, हो सकता मम्मी के पापा दूसरे हों वैसे, लेकिन पापा तो एक ही होंगे बेटा। भाई बहुत सारे हो सकते हैं जातिवाचक, खुद चुनाव करो ना। चलो सजावट हो गया। बनावट कैसी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। शीघ्रता,
भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा है। गिनती आप कहोगे जी 1 2 3, बेटा वो अंक है। गिनती भाववाचक संज्ञा है, ये बात याद रखनी है आपको। लोकतंत्र क्या है? एक भाव है। लोकतंत्र, राजतंत्र एक भाववाचक संज्ञाएं हैं ये। जाओ, क्या याद रखोगे? बहुत शानदार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर जी एक शकल के 7 लोग होते हैं, मैं पागल, ऐसा कुछ नहीं है। चलो मान ली बेटा, शकल ही तो एक है, हम शकल है। पता उसको हम शकल क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी शकल ही मिलती है, पूरे शरीर का आकार नहीं मिलता, ऊपर से नीचे तक ऐसा नहीं हो सकता वो, इसीलिए तो हम शकल कहते हैं उसको। ऐसा मत कहना जी सचिन तेंदुलकर का भी हम शकल है, बेटा कहीं ना कहीं अंतर जरूर रहता, शकल समान होती है उनकी। कोई वैसा आदमी हो ना तुम्हारी क्लास में तो तुम पागल कर दोगे उसको। तुम्हारे दिमाग में इतने प्रश्न आते हैं, देखा क्या प्रश्न आया उसके दिमाग में जी, हम एक जैसे 7 होते हैं तो बेटा हम शकल होता, शकल से समान, पूरे शरीर से नहीं। ऐसा तुमने सुना उसका हम शरीर है? वो हम शरीर नहीं, हम शकल होता है। कोई दिक्कत? अच्छा बताओ, विधवा कैसी संज्ञा है? अब मैंने 3 बताई हैं आपको, फटाफट से बता दो। विधवा बताओ, जयचंद बताओ, हरीशचंद्र बताओ कैसी संज्ञा है? हरीशचंद्र बताओ कैसी संज्ञा है? विभीषण बताओ कैसी संज्ञा है? फटाफट से, फिर आपको अगले स्टेप पर ले जाऊं। बीबी का मकबरा सर जी व्यक्तिवाचक होगा, मैं जान चुका हूं। बहुत बढ़िया भाई, गजब गजब गजब। दर्द प्लेट में पेश नहीं हो सकता बच्चे, दर्द भाववाचक संज्ञा है। घमंड भाववाचक संज्ञा है। भाई वाह, गजब। कामधेनु गाय अकेली है बच्चे दुनिया में, कामधेनु 4 नहीं है, एक है कामधेनु, एक ही गाय थी ऋषि मुनियों के पास में, पुराने समय देवताओं के पास में। कोरोना क्या है? कोरोना तो विधवा अकेली नहीं होती, इसके जैसे और होती हैं जातिवाचक। जयचंद अकेले की बात कर रहे हैं, जयचंद क्या है? अकेला तो व्यक्तिवाचक, व्यक्ति होता है। अब यहां से अगली बात शुरू होगी हमारी, हरीशचंद्र व्यक्तिवाचक, विभीषण व्यक्तिवाचक। लेकिन जब बहुवचन बनाऊंगा और मैं कहूंगा, कल सिखाऊंगा आपको, देश में जयचंद बढ़ते जा रहे हैं, देश में जयचंद, यानी उस समय मैं बहुवचन की बात कर रहा हूं, जयचंद बढ़ते जा रहे हैं, यानी गद्दारों की बात मैं कर रहा हूं। और जब बहुवचन हो जाएगा तो जयचंदो क्या हो जाएगा? जातिवाचक। विभीषणों की कमी नहीं है, तो एक विभीषण की बात कर रहा हूं, यहां तो मैंने एक की बात करी है। मैं बोलूंगा देश में विभीषणों की कमी नहीं है, तो विभीषणों, बहुत सारे विभीषणों की बात कर रहा हूं, और बहुत सारे होते हैं जातिवाचक, गद्दारों की बात कर रहे हैं। देश में हरीशचंद्रों की संख्या बढ़ती जा रही है, हरीशचंद्रों का मतलब हो गया मैं सत्यवादी लोगों की बात कर रहा हूं, तो बहुवचन हो गया, वो बहुत सारों को दर्शा रहा है, जो बहुत सारों को दर्शाता है वो जातिवाचक। ओके लाला, कोई दिक्कत तो नहीं? एक लास्ट क्वेश्चन पूछ के जा रहा हूं, अगर इसका जवाब दे दिया तो मैं समझूंगा ये अटपटा, ना कभी आता ना जाता, ये वैसी डायरेक्टली अभी मेरे दिमाग में आया तो पूछ लिया मैंने। मिसाइल कैसी संज्ञा है? शायरी कैसी संज्ञा? बच्चा शायरी दिखती है, अदृश्य होती है, भाववाचक हो गई। इसका आंसर बता दो सारे। मिलावट बिल्कुल जातिवाचक होगी, सही लिख रहे हैं सर जी। देशों के नाम, बच्चा देश का नाम जो होता है ना, वो आपका होता है हमेशा व्यक्तिवाचक, लेकिन देशों की बात आ जाएगी तो बहुवचन हो गया। सभी देशों ने लड़ाई लड़ी, तो बहुवचन, बहुवचन बता तो दिया, जातिवाचक होती है। और 3 लाइन नहीं भूलनी, तो आप कामयाब। देखो बहुत सारे बच्चे आज ज्ञानी हो गए होंगे, और अगर ज्ञानी हो गए हो तो अभी आऊंगा उधर, और क्वेश्चन अगर किसी ने पूछे टेलीग्राम पे तो सब काटूंगा। क्यों? क्योंकि चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ। जब सारा सीख जाओगे कल, तो मैं बता रहा हूं बच्चे, बहुत शानदार फील करोगे।
और ग्रामर आज शुरू करिए, और वास्तव में अगर विशेष रूप से सीखे हो तो बताना, उधर आपसे बात करूंगा अभी टेलीग्राम में। मिसाइल कैसी संज्ञा है? क्या बोलेंगे? मिसाइल एक होती है क्या दुनिया में? इसके जैसी तो और होती है जी, जातिवाचक। गुरुजी भगवत गीता कैसी है? बच्चा, भगवत गीता और कुरान व्यक्तिवाचक हैं, क्योंकि दुनिया में क्या है? विशेष है। नाम भगवत गीता। आप कहोगे जी भगवत गीता पुस्तक, पुस्तक बहुत सारी हैं बच्चे। तो भगवत गीता की जो किताब है वो जातिवाचक है, लेकिन भगवत गीता नाम व्यक्तिवाचक है। कुरान, उसकी प्रतियां, किताबें बहुत सारी हो सकती हैं कुरान की प्रतियां, लेकिन कुरान क्या है? वो व्यक्तिवाचक है। व्यापार, दिखता आपको व्यापार, आदमी दिखेगा सामान ले जाता आता हुआ, तो व्यापार कैसी है? भाववाचक है। बहुत बढ़िया, और को तो कोई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, श्रीलंका जी वो श्रीलंका व्यक्तिवाचक हो जाएगा, बिल्कुल होगा मेरे दोस्त। भाई वाह, हर एक बच्चे का ठीक है, यानी कि बात समझ में पल्ले पड़ी। तो ये समझो, अभी मैंने आपको संज्ञा का 50% पढ़ा दिया आज, और इस 50% में थोड़ा भी समझ पाई हो ना इतनी गहरी बातों को, तो मैं कहूंगा आप विद्वान हैं, आप विदुषी हैं। कल इसको हम खत्म करेंगे तो बच्चे बहुत अच्छा फील करोगे, अपने आप को ग्रेट फील करोगे। ओके, कल तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। अपना ख्याल रखें। आपके माता पिता को नमस्कार बच्चे, आप सबको नमस्कार।